ओम शांति। आज का विषय है बेहद की वैराग्य वृत्ति। पहले दिन का जो विषय था, श्रेष्ठ वृत्ति से श्रेष्ठ वातावरण। और इसका है कि बेहद की वैराग्य वृत्ति। हद और बेहद को अब हम अच्छी तरह जानते हैं। हद के विराग के मिसाल हमारे सामने है। जिसे बाबा प्यारा बाबा भी मुरली में रेफरेंस उनका देता है कि ये जो महात्मा हैं, संत लोग हैं, बच्चे, इनका जो वैराग है, संन्यास है, और इनको बाबा कहता हद का है। महिमा भी बाबा करता उनके। कई दफ़ा आपने सुना होगा मुरली में कि बच्चे, अगर ये संत महात्मा, ये लोग सन्यासी, ये अगर इनका भी ड्रामा में पार्ट है, अगर ये ना होते तो ये संसार विकारों से कितना और अग्नि भड़क जाती। कार्य तो इन्होंने किया है ना, तो बाबा हर एक की विशेषता को जानता है ना। उनका भी त्याग कई बातों में आप लोग देखेंगे कि बहुत है। परिवार का, लौकिक परिवार का त्याग, ये जो वस्त्र पहनते हैं इनका त्याग। और जब भी आप लोग कभी किसी सन्यासी महात्मा का कोई नाम भी सुनते हैं तो आपको शक्ल कैसे सामने नजर आती है कि उन्होंने अपनी ड्रेस, वेशभूषा, सब, सिर के बाल भी नहीं। आप देखिए, देह और देह की संबंध, जो देह का संबंध, देह तो नहीं कहेंगे पर देह का संबंध आप देखिए, उससे एकदम छोड़ के चले जाना। महात्मा बुद्ध की बात आप लोगों ने सुनी होगी, कितनी यंग एज और राज परिवार, होमनार राजा बनने वाला, और फिर मैरिज भी हुई, बच्चा भी हुआ। आप विचार करो, अंदर सोचो जरा, और छोड़ दिया। कुछ अंदर माइंड, मन, संकल्प में आया उनके कि नहीं, उनके त्याग के पीछे भी क्या भावना है, उन्होंने जो त्याग किया क्या भावना है कि हमें कुछ बहुत श्रेष्ठ प्राप्ति उनके भी सामने अपने ढंग से, कि हम भी खास तौर पर जो मुख्य बात कि आवागमन, वो मानते हैं ये जन्म मरण का चक्कर है, ये दुख का कारण है, संसार दुखों का कारण है। तो उनको भी अंदर में, अंदर क्या थॉट, अंदर ये जो संकल्प आया, लक्ष्य बना, नहीं, ये नहीं,
कोई और चीज़। और इस मार्ग पर कितने लोग चले, जितने भी आप हमारे रिलीजियस हेड्स हैं, धर्म के पिता जिनको हम कहते हैं, उनको आप सामने लाओ। अंदर कोई लक्ष्य आया, सामने विचार आया और त्याग कर दिया बस। गुरु नानक देव के लिए भी कहते हैं, बिजनेस में बैठा था, तोल रहा था, वजन कर रहा था, 12, 13 आया तो कहता है 13 महीना 13। और ये थॉट्स ने उसका जीवन बदल दिया। नो, दूसरी तरफ बाबा ये भी कहता है कि बच्चे, उनका आप त्याग भी देखो। और दूसरी बात बाबा कहता है कि बच्चे, उनको भगवान का, ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का सत्य ज्ञान नहीं था, सत्य परिचय ही नहीं था उनको। खोज में, ढूंढने के ख्याल से कि वो कौन है, विश्वास था कि वो है, कौन है, उनको समझ ही नहीं पुआई। अंत तक भी उनको सत्य परिचय की जो बात है, उनको जीवन में नहीं है। बिना सत्य परिचय के भी आप देखो कि उन्होंने धर्म की स्थापना की। आज कितने फॉलोअर्स हैं, किसी भी धर्म में आप देख लीजिए कितने फॉलोअर्स, क्या चीज़ है। लोगों के मन में जो उन्होंने विश्वास पैदा किए, किस आधार पर किए। लोगों को, लाखों करोड़ों को अपने साथ जोड़ लिया। आज भी देखो उनके विश्वास कितने स्ट्रॉन्ग हैं। बिलीफ सिस्टम मोहम्मडन में, मुसलमानों में आप देख लीजिए, है तो एक ही था ना पहले। जैसे हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा शुरू में तो एक ही थे ना, ऐसे वो भी एक ही। और उन्होंने एक ने अपना, आज किसी भी धर्म का आप देखो तो उनके अंदर भी आपको त्याग और तपस्या नजर आती है। त्याग भी है, तपस्या भी है, साधना अपने ढंग से। बेशक त्याग और तपस्या ने लोगों में विश्वास पैदा किया। लोगों को जो उन्होंने थॉट्स दिए, शेयर किए, लोगों को उसका बेनिफिट हुआ उस समय पर। तो उन्हों के अंदर भी वो चीज़ किसी परसेंटेज में नज़र आती है, त्याग की। वैराग का भाव क्या है? राग द्वेष को हम जानते हैं, वैराग का क्या भाव है? अंग्रेजी में वैराग को बहुत अच्छा शब्द है। अंग्रेजी में जो इसका ट्रांसलेशन करते हैं ना, तो वैराग को कहते हैं डिसइंटरेस्ट। बहुत अच्छा शब्द, मुझे बहुत अच्छा शब्द लगा, डिसइंटरेस्ट। रुचि नहीं है बस। जैसे कहते हैं ना, मन बदल गया। भाई नहीं भाई, अब नहीं, मेरा मन बदल गया। अंदर में तो प्यारा बाबा कहता है, बच्चे ये जो आपका रास्ता है, जो बाबा ने हमें रास्ता दिखाया, जिस रास्ते पर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जैसे कि उसको बेहद क्यों कहते हैं? बेहद का वैराग, बेहद के वैराग वृत्ति, जो आज का विषय है। बेहद क्या भाव है बाबा का? बेहद। हद का क्या भाव है और बेहद का क्या भाव है? हद में ना ये चीज़ें जो है, वस्त्र का त्याग कर लिया,
साधनों का त्याग कर लिया। ये चीज़ें जो हैं खान पीन का, मैं वहाँ पर गया था, गया में, बोध गया में गया था कुछ साल पहले। वहाँ देखा कितनी तपस्या, वो जो पेड़ है जिसके नीचे बैठ कर के खाना पीना क्या खाया होगा, कैसे खान पीन का भी अपने ढंग से वो भी त्याग, साधनों का त्याग। तो बाबा कहता है बच्चे त्याग है उनका भी, पर हद का है। बेहद का भाव क्या है? बेहद। हमारी जो अंदर में जो बाबा हम बच्चों को समझ दी है, और जो हमारी स्थिति बाबा बना रहा है और बन रही है काफ़ी, तो वो क्या चीज़ है कि बेहद का क्या भाव है? ये हद है। 5 तत्व ये हद है। आकाश तत्व के नीचे हद है, जो कुछ भी है। बेहद का वैराग का मैंने नहीं। अंदर में हमारी जो स्थिति है, दूसरा कंपैरिजन ये है कि उन्होंने जो त्याग किया, बाबा कहता है हट से किया एक। दूसरा नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करके किया। उनके और हमारे त्याग में एक ये फर्क नजर आता है, नेगेटिव नारी नरक का द्वार है बस। जैसे कि अपने मन को बदलने के लिए जो उन्होंने थॉट्स दिए, जैसे वो कहानी सुनाते हैं महात्मा बुद्ध के समय की, शिष्यों की कहानी सुनाते हैं। 2 शिष्य थे, वो अपने प्रचार के लिए जैसे वो भेजते थे लोगों को अपना संदेश देने के लिए, तो कहीं गए संदेश देने के लिए, वापस आ रहे थे या उधर ही चक्कर लगा रहे थे, तो ऐसा मौका बीच में आया कि वहाँ पर कोई छोटी सी नदी थी, उसको पार करना था। तो पार कर गए। वहाँ एक बहन खड़ी थी। अब वो बहन से नदी कैसे पार करे, तो उसने सहयोग मांगा, सहायता मांगी। एक ने उसको उठा करके पार करवा दिया। अब काफ़ी समय के बाद जब वो वापस पहुँचे, तो उसने अपने गुरुजी को कहा कि महाराज, हमारा तो ये हमारे नियम असूल हैं कि हम तो किसी स्त्री जाति को टच नहीं करते, और इसने तो उठा करके पार किया। देखो कितना मर्यादा का उल्लंघन किया है। उसकी बात समाचार सुनाया। उन्होंने पूछा उससे, भाई ये क्या बात है? कहता जी मुझे तो याद नहीं, ये उठा के फिर रहा है उसको। कितने समय से इसने उसको मन में उठाया हुआ है, मुझे तो याद भी नहीं है। तो क्या चीज़ है ये क्या चीज़ शो करती है कि मन की स्थिति क्या है। बेहद का त्याग मैंने है कि हम कोई घृणा भाव पैदा करके, बाबा ने हमें नहीं सिखाया कि नहीं, मातृशक्ति हमारी बहनें हैं, कन्याएं हैं, हम उनके साथ रहते हैं, परिवार है हमारा। उनकी अपनी विशेषता है, हमारी अपनी विशेषता है। हम किसी बहन को या कन्या को, माता को, किसी को देख करके हमारे अंदर वो थॉट्स तो नहीं आते जो सन्यासी महात्माओं को आते हैं। नहीं, नारी नरक का द्वार है। एक बार मैं गया मनाली में, मनाली से आगे एक है, वहाँ उसका नाम कुछ था, मंदिर है एक, मुझे वो दिखाने ले गए। मंदिर मैंने देखा तो मेरा ध्यान गया। मैंने कहा ये पीठ करके कौन बैठा है? कहते जी यहाँ के महात्मा है। मैं कहा ये पीठ करके क्यों बैठा हुआ है? कहता है ये जब गेट खोलते हैं मंदिर के, ये ऐसे बैठ जाता है।
जब गेट बंद करेंगे तब ये पीठ ऐसे करेगा, क्योंकि ये किसी स्त्री की, बहन की शक्ल नहीं देखना चाहते। मैंने कहा इतना उसको डर लगता है इतना कमज़ोर है, किसी की शक्ल देखने से उसमें मन की चंचलता पैदा हो जाती है, तो ये तो क्या स्टेज है, ये हद की बात है। अपने को कुंड बाबा ने भी 2-4 दिन पहले मुरली में कहा था कि वो लोग भी अपनी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, मगर हार्ट से या कई और दूसरे सिस्टम से करते हैं। हमारा त्याग जो है, हमें जो बाबा सिखा रहा है, ज्ञान युक्त है, समझ से है। हम ज्ञान के आधार से जो बाबा हमें समझ दे रहा है कि ये क्या समझ बाबा ने दी है, बाबा ने समझ दी है सारे सृष्टि चक्र की, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। हमको क्या समझ दिया है कि बच्चे सतयुग कैसा था, सतो प्रधान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, उस वक्त आपकी क्या स्टेज थी, त्रेता आया क्या स्टेज थी, द्वापर में क्या स्टेज थी, कलयुग में क्या स्टेज थी, सतयुग में शरीर जन्म भी तुम्हारा योग बल से होता है, मतलब शक्ति से होता है, संकल्प शक्ति से होता है। कलयुग में अंत में बाबा ने बताया कि ये तो बच्चे विकारी बीज की संतान है, ये शरीर हमारा जो है ये विकार की पैदाइश है। इसलिए ये समझ दे दी कि नहीं, ये सतो प्रधान शरीर नहीं है। कंचन काया वो तो सतयुग का गायन है ना। तो ये जो विकार का भी जो है, इसलिए बच्चे बाबा कहते हैं कीप ए डिस्टेंस, क्योंकि ये जो अंदर में जो है, भले हमें ज्ञान है, बाबा की शक्ति है, सब चीज़ है, पर बाबा कहता है नहीं, क्योंकि ये विकारी बीज की संतान, और आपका भी शरीर विकारी बीज का है। इसलिए बाबा ने समझ दी है कि इससे जो है आपकी पे डिस्टेंस। वैराग उस ढंग का नहीं है, समझ का अंदर में है कि नहीं, अंदर में। और बाबा ने दूसरी समझ की क्या दी है कि बच्चे अब वापस जाना है। तो सबसे बड़ी जो हमारे बेहद के वैराग की जो मूल बात को समझना, हमें धारणा को अंदर समझना, मूल बात को समझना, बेहद के वैराग में अंदर क्या चीज है। मन बदल गया हमारा, बाबा ने समझ दे करके, ज्ञान से बुद्धि प्रभावित होती है, हमारा मन बदल गया। क्यों मन बदल गया? कि अब वापस रिटर्न जर्नी है। अच्छा, रिटर्न जर्नी है। और बच्चे दूसरी क्या बात बताई कि तमो प्रधान से सतो प्रधान, आत्मा तमो प्रधान हो गई। कलयुग के अंत में तमो प्रधान, मन और बुद्धि। आत्मा तमो प्रधान का क्या माना? मन और बुद्धि, संकल्प शक्ति और निर्णय शक्ति। मेरी बुद्धि जिसे कहते हैं ना, बेहद का बैराग का माना ये इस बुद्धि का भी सरेंडर। पांडवपुर में जाओ, वहां भंडारे में एक स्लोगन लगा हुआ है कि सबसे बड़ा त्याग बुद्धि का त्याग है। ये जो आजकल की बुद्धि हमारी है, मैं ऐसे समझता हूं, मेरा ऐसा विचार है। उस विचार की, उस बुद्धि की क्वालिटी अभी कौन सी हो, कैसी होगी हमारी? अभी हमारी अंत के समय में वो क्वालिटी, बाबा ज्ञान दे करके उसमें चेंजेस ला रहा है, हम चेंजेस ला रहे हैं। पर अभी भी आप देखो, ईगो का मोटा रूप नजर आता है। सूक्ष्म ईगो की अगर गहराई में जाओ, इस टॉपिक पर जाओ, सूक्ष्म ईगो क्या है? मुझे कहते सूक्ष्म ईगो, मैं क्या समझते हैं? किसका? बाबा ने एक मुरली में कहा, न रंग है, न रूप है, न पैसा है, न कोई चीज़ है, कुछ भी नहीं है, तो भी अंदर अहंकार है। कुछ जो 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 ईगो पैदा करे वो क्वालिटी कोई भी नहीं है। किसी को सुंदरता का, किसी को पैसे का, किसी को बुद्धि का, किसी को संबंध का, किसी को पोजीशन का, भाई वो अभिमान होता है। वो ना भी हो, कुछ भी ना हो,
धोबी है। अब देखो मुझे क्या समझते हैं, मैं इतने वर्षों से हूं, इतना सूक्ष्म चीजें हैं, ये इसका त्याग, त्याग में त्याग का भाव क्या है कि ये चीजें मेरी मन वाणी कर्म को प्रभावित ना करे, इसको त्याग का भाव समझना है। त्याग का क्या भाव है? ये चीज मेरी मन वाणी कर्म को, मेरे थॉट सिस्टम को प्रभावित ना करे। कि मैं ज्ञान में इतने समय से हूं, ये 2 साल की बहन है, मैं कितने समय का हूं? नहीं, उसको बाबा ने मुरली सुनाने के निमित्त रखा है, गद्दी पर, बाबा की गद्दी पर बैठती है। मैं कितने वर्षों का भी हूं, फिर क्या हुआ? वर्षों की बात नहीं है, मगर सीट की बात है। वो कहाँ बैठी है, मैं कहाँ बैठा हूं? मुरली के समय पर वो कहाँ है और मैं कहाँ पर हूं? ये सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। उसमें वर्षों की बात नहीं है, वो बाबा की गद्दी है। क्या हम कहेंगे? बाबा की गद्दी है, बाबा की गद्दी पर बैठती है, इसलिए उनको रिस्पेक्ट दे। ये त्याग, ये अंदर में उसको दिल से रिस्पेक्ट देना, दिल सच्चे बिल्कुल अंदर से रिस्पेक्ट देना। ये जो बहन है, ये बाबा की गद्दी पर बैठती है। और जो अपने सेवा केंद्र पर रहते हैं सहयोगी भाई बहनें हैं, अगर आज उसको रिस्पेक्ट ना देवें, कारोबार कैसे चलेगा? कैसे कारोबार चलेगा आगे? जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे, फॉलो करेंगे। नहीं, उसको उसके अंदर भी वाइब्रेशन ये देना, उसके अंदर भी, कि जिससे वो और आत्मा आगे बढ़े और शक्तिशाली बने। बाबा ने क्या काम किया? डायमंड, हीरे जवाहरात का व्यापारी बाबा। क्या बाबा की स्टेज थी, क्या समाज में बाबा का स्थान था। जब शिव बाबा ने प्रवेश किया, फिर बाबा के कितना निर्माण बन गया। बाबा माताओं बहनों को कितना आगे किया बाबा ने। आप पीछे रहा, बैक बोन रहा। क्या बाबा की नॉलेज, बाबा की बुद्धि, बाबा का अनुभव, क्या चीजें थी। बाबा ने आगे किनको रखा? तो ये अंदर क्या, किस लिए उनको आगे आगे रखना, आगे बढ़ाना। मेरे में विशेषता है, मेरे में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा है, मेरे में अनुभव ज्यादा है, अच्छी बात है, मगर हमें इस समय करना क्या करना है? इस समय मुझे क्या करना है? किससे कार्य को आगे बढ़ेगा, किस तरीके से ये सेवाएं आगे बढ़ेगी, क्या सिस्टम सारा रहेगा। जब तक मैं अंदर से सच्चाई से, जो निमित्त बहन है उसको मैं सहयोग नहीं देता, अंदर से सच्चाई से बिल्कुल ना, मेरा ध्यान विशेषताओं की तरफ जाए, उनकी विशेषताओं की तरफ जाए, हिम्मत की तरफ जाए। उसने हिम्मत रखी है, उसने भी अपना क्या क्या त्याग नहीं किया है, उसकी भी लंबी लिस्ट है। ध्यान उसकी तरफ जाए, इसको बेहद का वैराग का भाव ये है कि नहीं, ये जो मेरी अपनी विशेषताएं या और सब चीज़ें जो हैं, नहीं। आज मैंने देखा, मुझे वो सीन याद है 1987 का, जब पहली बार माउंट आबू में पांडव भवन में महामंडलेश्वरों को, संतों को बुलाया गया था। पहली बार हमारी स्टेज पर हरिद्वार का सिर्फ, और बाकी बाद में ऑल इंडिया से, साउथ से और लोगों को भी बुलाया जाने लगा। 1987 में जब पहली बार संतों को बुलाया था, महामंडलेश्वर थे हरिद्वार के, गिनती के थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, मगर उनकी बहुत अथॉरिटी थी। जब वो आ गए
तो दादी प्रकाश हमने रात को कोई अबाउट 9:30 पौने 10 बजे मुझे बुला के कहती है कि सब लोग आराम से ठहर गए। मैंने कहा जी ठहर गए आराम से, सबको सुख दाम में एक एक कमरा दे दिया था, प्रबंध बड़ा अच्छा मिला हुआ था। दादी मुझे कहती है मेरा विचार है कि मैं उनको मिल कर के आऊँ रात को 9:45 बजे। मैंने कहा दादी जी सुबह मिल लेना। नहीं, आज आए हैं ना वो, मैं अभी मिलूँगी तो उनको सब ठीक प्रबंध है। मैंने कहा वो सारे और बहनें भाई हम लोग काम कर रहे हैं। कहते नहीं, दादी का तो विचार था। मैंने कहा अच्छा रुक जाओ, हम पहले जाते हैं, एक दो को भेजते हैं ताकि वो महात्मा लोग हैं वो कैसे बैठे होंगे उनके पास जाना तो भाई थोड़ा सा उनको पहले सूचना तो मिले, वो भी कहेंगे। तो उनको सूचना दे दी गई कि दादी जी आपसे मिलने आ रही हैं। वो बेचारे तैयार तो हो के बैठ गए। दादी जी एक के पास गई और मैंने देखा कईयों के आंखों में आंसू आ गए। दादी जी आप तो चीफ हैं, आपको हमारे पास आने की इस समय क्या ज़रूरत है? भाई दादी उनको स्वामी महात्मा कुछ नहीं बोलती थी। भाई भाई आप आए हो बाबा के घर में, सब प्रबंध तो देखे ना, सब आपको ठीक है ना? मैं खुद, मेरा इतना अच्छा लगा। क्या चीज़ है? निर्माणता। फिर जब वो एक महात्मा, फिर एक एक को जब जाना था तो एक एक महात्मा को दादी जी के रूम में हम ले जाते थे। जो दादी जी मीटिंग रूम था वहाँ दादी जी मिलती थी। तो दादी जी का नीचे वो गद्दी भी बनी रहती है वहाँ पर, पहले थी आजकल नहीं है। तो दादी जी वहीं बैठती थी, महात्मा भी चौकड़ी लगा के नीचे बैठते थे, कुर्सी सोफा नहीं रखा हुआ था। पहली कॉन्फ्रेंस से जब महात्मा आए थे तो दादी का रूम को ऐसे बनाया था ताकि जो दादी का मीटिंग रूम कि वो भी आके ज़मीन पर बैठे। तो एक महामंडलेश्वर से दादी मिल रही थी। एक बहन को ज़रूरी काम था खाने पीने के बारे में या कुछ चीज़ के बारे में। तो हमारे यहाँ तो नॉर्मल है सिस्टम, ऐसी की बात है। उसने थोड़ा दूर से देखा, दादी ने कहा, ऐसे दादी ने इशारा किया। जहाँ दादी बैठी थी वो भी आके सब पास में बैठ के दादी से बात करने लगी, कोई डायरेक्शन लेने लगी, राय लेने लगी, दादी से बात करके चली गई। बाद में वो महात्मा मुझे कहता है महामंडलेश्वर कमाल की आपकी दादी है। कहता है हमारे आसन पर को तो बैठ ही नहीं सकता और वो दादी के साथ बैठ गई आकर के। कहता उसका कोई विशेष आसन ही नहीं है दादी का, और वो चीफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कई बार हमने देखा कि लोग कहते थे कि हमें ये पता लगाना मुश्किल होता है कि जब सभी दादियां आपकी खड़ी होती है कि इसमें चीफ कौन सी है, उसकी कोई खास ड्रेस नहीं है। क्या चीज़ है ये है अंदर में। और मैंने देखा कई बार दादी को कि दादी सभा में कहा करती थी, हमारे ब्राह्मणों की सभा में, कि दादी को भी ये ध्यान रखना पड़ता है कि सारे लोग दादी दादी कहते रहते हैं, मैं कहीं अपने आप को दादी ना समझने लग जाऊं। बताइए आप, व्हाट इज दिस? क्या चीज़ है ये? कि दादी का भान भी कि हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन मैं हूँ, उसका भी सूक्ष्म जरा भी मेरे मन वाणी कर्म को प्रभावित ना करे। इसलिए आपने देखा होगा दादी के चित्र के आगे क्या लिखा होता है? नमित निर्माण निर्मल वाणी। ये है इसको बेहद का वैराग। कोई भी बात है, इसलिए बाबा ने भी मुरली में कहा, बालक और मालिक की मुरली जो चलाई थी बाबा ने क्या कहा? ठीक है, आपसे पूछा जाता है विचार आपसे, मालिक होकर के विचार दियो जब पूछ रहे हैं आपसे। मगर जब कोई चीज़ फाइनल होगी सबकी राय सलाह से, फिर इम्प्लीमेंटेशन में बालक बन जाओ। उसमें ज़रा भी अगर ये ध्यान किसी को भी रहा कि मेरी बात मेरा विचार को तो सुना ही नहीं गया, उसके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दिया गया, समझो ज़रा भी अंदर थॉट आया
तो उतना सहयोग नहीं देगा, मन से उतना सहयोग नहीं देगा। कहा अच्छा कर लो कर लो कर लो, बस। क्या चीज अंदर? सूक्ष्म ईगो, इसका भी त्याग नहीं, नो। इसमें भी ठीक है, मैंने मेरे से पूछा गया था, मैंने विचार दे दिया अपना, बस। इसलिए बाबा ने जो कहा कि 3 चीजों तो कॉमन है, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का त्याग। व्यक्ति का माना लगाव झुकाव, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का। पर बाबा ने कहा नहीं बच्चे, इससे भी सूक्ष्म है, वो है अपने विचार का, मेरा विचार। ये जो अंदर में विचार अंदर आता है, वो भी कठिनाई पैदा करता है कई बार। और ये भी मैंने देखा है कि समस्याओं को और कठिनाइयों को पैदा करता है। इसलिए बेहद का बहना, बेहद का भाव ये है कि नहीं, ये क्यों अंदर में ये स्टेज बनेगी कब? कैसे ये स्टेज बनती है? ये स्टेज बनती तब है जब अंदर जो वो समझ, जो बाबा ने समझ दिए, जा रहे हैं, रिटर्न जर्नी है, क्लीन होके जाना है, वापस जा रहे हैं। अंदर में जो कितनी चीजें आत्मा के अंदर द्वापर कल युग में अंदर आ गई हैं आत्मा में, उनको अंदर खत्म कर। ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, अंदर में जैसे कि नहीं। अंदर वो जो सतयुगी संस्कार है, जो वो हमारा वो मन बुद्धि की स्टेज सतयुग की है, वो अंदर सामने हो रहता है। ये देह भान की बातें, ये चीज क्या चीज? आप वैसे आप देखिए, मैं आपको बताऊं, आप किसी भी महान, जिसे लोग महान कहते हैं, संत कहते हैं, आप देख लीजिए, आपको हंसी आएगी अगर मैं ये बताऊंगा तो। भारत रत्न जिसको मिला, जो हमारे वो कलकत्ता की मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का नाम जानते हैं सारे। कोई पूछेगा कि मदर टेरेसा कौन सी क्रीम इस्तेमाल करती थी, अपने फेस पर कौन सी क्रीम लगाती थी? गुरु नानक देव जी के लिए कोई पूछेगा, गुरु नानक देव जी पाउडर कौन सा लगाया करते थे? या ईसा मसीह के लिए कोई पूछेगा कि उनके जूतों का स्टाइल कैसा था? ये क्या, ये पूछना भी, ये कहना भी उनकी डिग्निटी से कितनी नीचे की चीजें, उनकी डिग्निटी से कितने नीचे की चीजें हैं। नथिंग। हमारी अगर पर्सनैलिटी में ये चीजें हम समझे कि इससे हमारी कोई पर्सनैलिटी बनती है, इन चीजों से। ये जो मनी मटेरियल की चीजें हैं, क्या मनी मटेरियल की चीजें मेरी व्यक्तित्व को आगे बढ़ा रही हैं? विचार अंदर कीजिए कि मनी मटेरियल से मेरी पर्सनैलिटी नजर आएगी। मैंने कौन सा मोबाइल रखा हुआ है, मेरी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, मेरी जो फिजिकल चीजें जो मैं यूज कर रहा हूं, उसको देख के लोग समझे कि मेरी पर्सनैलिटी है। रादर आप देखिए, सम्मान किसे कहते हैं? सम्मान किसे कहते हैं? वाह, मैं ये चीज यूज कर रहा हूं, ये सम्मान है, भाग्यशाली है, ये चीज भाग्यशाली है कि इसका इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। उस चीज से मेरी पर्सनैलिटी नहीं है, नो। कि मैं को उस चीज से, उस क्वालिटी से मेरी पहचान मानी जाएगी और ये मुझे माना जाएगा इसके चीज, नो, नथिंग। ये क्या चीज है? नथिंग। मेरी चीज क्या चीज है? मेरी विशेषता क्या चीज है? वो मेरा वैल्यू सिस्टम है।
असली क्या चीज़ है, असली सुंदरता क्या है, रियल ब्यूटी क्या है, असली क्या चीज़ है, मेरा व्यवहार कैसा है, मेरा मधुर बोल कैसा है, मिठास कैसी है, संबंध कैसे हैं, सहयोग कैसे है, ये सारी चीज़ें क्या मम्मा के अंदर का। किसी कोई भी चीज़ जो चीज़ बाहरी है, बाहरी, मेरी एजुकेशन, मेरी ज्ञान की आयु, मेरी धन की शक्ति, मेरी बुद्धि की, ये सब चीज़ें बाहरी हैं, बाहरी हैं। बेहद के त्याग में, बेहद के वैराग में ये इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं। बाबा कहता था मम्मा क्या लेके आई थी, खाली हाथ आई थी, नंबर 1 बाबा के प्लस में चली गई। क्या चीज़ मम्मा ने, क्या मेहनत की, क्या मेहनत की मम्मा ने, रातों रात जागी मम्मा, बैठ करके तपस्या की मम्मा ने, सारे यज्ञ की रक्षक बनी, अपना समझा सबको, माँ का रोल अदा किया। माँ का रोल क्या था मम्मा के? मम्मा की एक विशेषता सारे यज्ञ में, जो पुराने भाई बहन हैं उनको पता है, इतनी बहनों माताओं को संभालती थी मम्मा, मगर उनकी एक विशेषता थी सबसे बड़ी, कि मम्मा से जिसने कोई अपनी प्राइवेट बात की है, मम्मा के मुख से वो नहीं निकलेगी किसी के आगे। अपनी दिल की बात, कमी कमजोरी को शेयर करके गई है मम्मा, वो किसी को नहीं, सवाल पैदा नहीं हो सकता। माँ की क्वालिटी है नेवर। यज्ञ के दिनों की बात हमें दादियां सुनाती हैं कि बाबा ने मम्मा को बीच बीच में मम्मा को काम देता था। क्या काम देता था? जब 300 से ज़्यादा भाई बहन इकट्ठे रहते थे तो मम्मा को काम दिया जाता था कि मम्मा सारी सभा में हर एक की विशेषता भी सुनानी है, कमी भी सुनानी है, सारे एक एक की सभा बैठ जाती थी सारी। कितना 2-4 दिन भी लगते होंगे, एक दिन में नहीं भी होता होगा। तो दादियां में सुनाया करती थी कि मम्मा हर एक को नाम लेके फिर उसकी विशेषता सुनाने लग जाती थी। लास्ट में इतनी फास्ट कोई एक आधी बात कहती थी, क्योंकि बाबा ने कहा था कमी भी सुनानी है, बाबा ने कहा था, मगर जैसे कोई सुने ना, मम्मा सुना भी देवे और कुछ सुने ना, जैसे उसकी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है, विशेषताओं की इम्पोर्टेंस। दिस इज मम्मा की, माँ का रोल। इसलिए अंदर में कि क्या चीज़, अंदर अपनापन, जैसे कि यज्ञ नहीं है, सेंटर नहीं है, ये जैसे मेरा अपनापन बाबा का, बाबा में ना मेरा। किसी भी चीज़ में अंदर ज़रा भी लगे कि इसमें संगठन में हम लोगों के ऊपर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है कि जहाँ भी हम रहते हैं वहाँ संगठन जो है, अंदर साथी जो हमारे हैं, सेवा के साथी, संगठन नहीं, उनको वो शक्तिशाली बने, आगे बढ़े, नए भी आगे बढ़े, उनमें उमंग उत्साह आए। मैं तो हूँ ही हूँ, मेरा क्या। अपने संगठन को 2, 4, 10 है जो भी हैं, जैसे किसी से उनको आगे बढ़ाना, उमंग उत्साह पैदा करना, उनको शक्तिशाली बनाना। मैं तो हूँ ही, उसमें क्या बड़ी बात। अपनेपन के अंदर अपनेपन को आगे रखने की भावना का त्याग, अपने सूक्ष्म नाम मान शान जरा भी किसी भी, ये क्या चीज है? ईगो है, सूक्ष्म ईगो है जिसे। इसलिए इन चीज़ों का अंदर में जो जैसे बेहद का त्याग, बाबा ने कहा बेहद का वैराग, भाव अंदर बड़ा गहरा है, अंदर बहुत सूक्ष्म चीज़ है, बहुत अंदर आप देखिए। मैं कई दफ़ा हंसता हूँ, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। मैं कहता हूँ हम लोग आते हैं, हमें यहाँ बैठा देते हैं, अच्छा बैठ जाओ,
मैं कई दफ़ा कहता हूँ अगर मैं पीछे भी बैठ जाऊँ तो क्या होगा, आगे मुझे ना बिठाएं पीछे बिठा दो, मेरे में हलचल आएगी क्या? हैं, इनको इतना भी ध्यान नहीं है कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। दूसरे स्तंभ रख बिठाएं वो अलग बात है, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी डिजायर्स, मेरा अपने बारे में, वो व्हाट इज दिस। नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी अंदर में। इसलिए एक बार प्योरिटी में ब्रिजमोहन भाई जी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी। उसने कहा जब आप कहीं बैठो ना तो जो आपका स्थान अपना लगता है उससे दो सीट पीछे बैठो। क्यों? ताकि लोग आपको कहें महाराज यहाँ बैठो, और ऐसा ना हो कि लोग आपको कहें महाराज यहाँ से उठ के पीछे बैठो। व्हाट इज दिस अब, व्हाट इज दिस। ये सूक्ष्म अंदर आप देखिए सूक्ष्म क्या चीज़ है। ये त्याग का भाव, बेहद वैराग का भाव। वैराग का भाव हमारा वो ये नहीं है कि हम अपना खाना पीना छोड़ देते हैं सब कुछ, वो तो दुनिया में कोई उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। हाँ, मगर अंदर में जो मानसिक स्थिति की अंदर और चेकिंग की ज़रूरत है, वो चेकिंग की ये ज़रूरत है, हमें आज कोई चीज़ अच्छी मिल रही है, अच्छा ठीक खाओ। मगर अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिल रही है, सिंपल खाना मिल रहा है, वो भी एंजॉय करो। ये नहीं कि हम इसके बिना रह नहीं सकते हैं। क्योंकि मेरे पास भाई आया, वो कहने लगा आप यज्ञ में बड़े हो, आप मीटिंग में बैठते हो, आप गाड़ी का ना कोई मॉडल फिक्स कर दो कि इससे ऊपर गाड़ी नहीं ली जानी चाहिए, इस मॉडल तक गाड़ी आपकी यूज़ करें, छोटे हो बड़े हो। मैंने कहा भाई हमारी स्टेज तो ये है कि हम रिक्शे पर भी बैठ जाएंगे, और गाड़ी जो कोई दूसरी ले आएगा कोई तो हम कहेंगे, मैं कहूँगा मैं नहीं बैठता क्योंकि मैं तो उस मॉडल वाली गाड़ी में बैठता हूँ, इसमें नहीं बैठता, ले जाओ गाड़ी। मैं कह नहीं, हमारा किसी से अटैचमेंट नहीं है कि ये ही चीज़ चाहिए मुझे, वो नहीं है। मैं पैदल भी चल सकता हूँ, मैं रिक्शे पर भी चल सकता हूँ, गाड़ी आ गई गाड़ी में भी बैठ सकता हूँ, ठीक। एक बार आपको हंसी की बात सुनाए, दीदी मनमोहनी जो हमारी एडिशनल चीफ थी, वो पंजाब के टूर पर आई, एक भाई को साथ ले आई दिल्ली से। तो दीदी जब जाएगी तो ब्राह्मण परिवार है, दीदी जाएगी तो 2 चीज़ तो बताएंगे ना, खिलाएंगे। दीदी आई हमारे सेंटर पर, भाई 2-3 आइटम बनाएंगे, प्यार से भोजन खिलाएंगे। अब वो कुमार, वो भाई साथ था कुमार, तो वो जहाँ भी बैठता था नहीं, बहनों को कहता था मैं एक सब्जी खाऊंगा। नहीं, दीदी को समाचार मिला कि वो जो स्वाद तो आया हुआ है, वो तो एक आधी कोई चीज़ लेता है, पूरा ठीक खाना नहीं खा रहा है। दीदी ने उसको बुलाया, भाई क्या बात है? दीदी मैं कुमार हूँ ना, मैं अलग वहाँ रहता हूँ अपने कमरे में, मैं तो एक बनाता हूँ 2-3 टाइम खाता हूँ, मेरी आदत बिगड़ जाएगी। दीदी ने पता क्या कहा? दीदी ने सिंधी में उसको क्या कहा? बुढ़े जब मिल रहा है तब तो खा जब नहीं मिलेगा तब वो भी उसमें खुश रहे। जब कोई चीज आपको मिल रही है, बड़े प्यार से लोग ला रहे हैं, तो आप खाओ, मगर उसका ये मायना नहीं कि जब नहीं मिले तो आपका मन उदास हो जाए। ये अंदर में बेहद का वैराग की भाव अंदर ये है, अटैचमेंट नहीं। हम सबके साथ मिलते हैं, बहनों के साथ, भाइयों के साथ, सबके साथ आप सब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बैठते हैं, मगर लगाव झुकाव क्या चीज़ है अंदर, अटैचमेंट क्या चीज़ है, कि बाबा ने कहा फंसना, नाम रूप में फंसना, वो है। वो अंदर में अगर है तो हमें अंदर वीकनेस है, अंदर कमज़ोर करती है, आत्मा शक्ति इन कमज़ोर करती जाएगी, शक्तिशाली नहीं आत्मा बन सकती है फिर। क्योंकि दैहिक अटैचमेंट सबसे बड़ी जो नीचे ले जाने वाली चीज़ है,
वो है हमारी दैहिक अटैचमेंट, क्योंकि बीज का ये शरीर विकारी बीज की पैदाइश है। इसमें कभी भी कोई चीज़ भी कारण, शुरुआत तो हर चीज़ की कारण थोड़ा शुरुआत तो छोटी होती है, मगर धीरे धीरे केयरिंग और शेयरिंग जैसी चीज़ है जो आपको फंसा देती है। मैं आपको सच्चाई बताऊं तो फंसा देती है। पहले शेयरिंग होगी, फिर केयरिंग होगी। फिर एक दूसरे से लेन देन होगी, दिल की लेन देन होगी, और फिर कहाँ पहुंच जाएंगे। इसलिए नहीं, सेंटरों पर भाई रहते हैं, छोटी छोटी बहनें भी रहती हैं, बड़ा सावधान होकर रहना पड़ता है, बहुत सावधान। लोक लाज है, बाहर की सब चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, मर्यादा है, सिस्टम है, डिसिप्लिन है, सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सेवा के लिए साथ भी जाना पड़ता है, मगर हमें ध्यान रखना, हर चीज़ का ध्यान रखना हमें। इसलिए मैं कई दफ़ा कहता हूँ कि मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं ठीक हूँ, अच्छी बात है, पर लोग भी मुझे ठीक समझे, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है। मैं समझूं मैं तो ठीक हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें दूसरों की भावनाओं को भी अंदर से समझना पड़ेगा, अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इसलिए बेहद का वैराग का भाव आप समझो, जो बाबा कह रहा है, बेहद का वैराग। क्योंकि अंदर में विकारों के सूक्ष्म अंशों को अंदर समझना साधारण स्टेज नहीं है, जिसके ऊपर बाबा रोज मुरली में कहता है, रोज मुरली में पवित्रता, काम, विकार, सब चीजें, क्योंकि सबसे गहरा संस्कार सूक्ष्म में ये है। बेहद का वैराग की भाव मैं ये समझता हूं, इससे हम ऊपर उठ जाए, ये मेरी भावना है। ठीक है, ओके। बेहद का वैराग समझो, अपने देह का भी। जितना आप देह से उपराम रहेंगे, और उसके लिए जितना आप निराकारी स्टेज में योग में बैठेंगे, योग में आप निराकारी स्टेज में जितना बैठेंगे, उतना आपके अंदर ये स्टेज बढ़ती चली जाएगी। इसका अभ्यास जरूरी है। निराकारी स्टेज में बैठिए, अशरीरीपन की स्टेज का अनुभव कीजिए, अपनी देह से उपराम। बेहद का वैराग का भाव यह है, देह से, अपनी देह से। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।